हाँ जी, डॉक्टर विकास अगेन डेरिवेटिव्स की थर्ड पार्ट के साथ आपके साथ फिर दोबारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आएंगे, तो इन्हीं को आप देखेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो इम्प्लिसिट फंक्शन, कल हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस किए थे, आज केवल करेंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखो इम्प्लिसिट फंक्शंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पेपर में बहुत बार आया है, y इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x अप टू इंफिनिटी। ये बहुत बार क्वेश्चन हमारे पास आया है भाई कि इसकी डेरिवेटिव्स निकालना है dy बाई dx। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो y इक्वल्स टू x प्लस, देखो ये चीज क्या है, 1 अपॉन x 1 अपॉन x 1 अपॉन x 1 अपॉन x 1 अपॉन x। समुंदर है भाई, समुंदर। क्यों? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें से अगर कोई चीज निकाल भी दो तो वो क्या रह जाएगी। अगर मैं एक छोड़ दूं तो बाकी क्या है, एक तरह का y ही है। अगर एक x को रख भी लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो है ये एक तरह का y ही। बस इसको आप डिफरेंशिएट कराएंगे, पहले एलसीएम ले लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो y इक्वल्स टू xy प्लस 1 अपॉन y। अब इस y को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, तो ये बन गया भाई आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू xy प्लस 1। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, यहां पे लगाना है आपको सेकंड फंक्शन। देखो डिफरेंशिएट, पहले तो वही पावर आगे आ जाएगी, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू x वैसा का वैसे ही, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y वैसा का वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 और भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2y dy बाई dx। अब इस dy बाई dx को उठा के उधर ले जाओ, माइनस x अगेन dy बाई dx इक्वल्स टू y। dy बाई dx भाई दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया 2y माइनस x इक्वल्स टू y। बस इसके नीचे जाके आपको डिवाइड कराना है और कुछ नहीं करना। तो dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन 2y माइनस x। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी, आराम से करने वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है भाई, सारे वही करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए, और दूसरे क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट 100% रिजल्ट, बस लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। तो देखो क्वेश्चन, x देखो x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और प्रूफ करके दिखाना है हमें, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत बार एग्जाम्स में आया है क्वेश्चन, और जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें, और सही काम तो हमने करना ही करना है। देखो स्टेटमेंट हमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस वाई 1 प्लस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है इस बार भी आने की पूरी पूरी। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स मानकर इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन ले जाते हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड फंक्शन ले जाते हैं। भाई अगर ये कर दिया तो ये क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसके की जगह पे आपको क्या करना है, इसकी जगह पे आपको कुछ छोटा सा अलजेब्रा चलाएंगे आप। इस सारे एक्सप्रेशन को उठा के उधर ले जाओ आप, तो उधर जाके यहां पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव में बदल जाएगा भाई। वन प्लस एक्स। अब अंडर रूट खत्म करने का एक ही तरीका है भाई, ऑन स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो इसका हम स्केयर भी कर देंगे भाई दोनों तरफ। तो स्केयर इसका तो होगा ही होगा और इसका भी होगा, तो यहां पे आ गया आपका एक्स स्केयर। यहां पे स्केयर के साथ जब करोगे तो ये चीज इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये केवल रह गया आपका 1 प्लस वाई। और इधर आ जाओ भाई, माइनस का भी स्केयर होगा, वाई का भी स्केयर होगा, और 2 का भी इसका भी स्केयर होगा अंडर रूट वाई टर्म का। तो वाई का स्केयर माइनस का स्केयर माइनस माइनस वही प्लस हो गया।
यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 प्लस एक्स। बस इसको अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दो जी इसके साथ, एक्स स्क्वायर को इसके साथ भी, इसके साथ भी, वाई स्क्वायर को इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब दोनों टर्म्स को उठा के आप भाई उधर ले जाओ उठा के, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों वेरिएबल्स को इकट्ठा करा लो, सिंगल है, इन दो वेरिएबल्स को इकट्ठा करा लो, ये डबल डबल पड़ेगा एक्स वाई की फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तरफ हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक तरफ हो गया। अब क्या करना है भाई, इसके फैक्टर्स a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स बन गए a माइनस बी और a प्लस बी, और इसका फैक्टर देखो इसमें क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन निकल रहा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई इसमें x माइनस वाई फिर कॉमन है हमारा, तो x माइनस वाई हम फिर बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब ये जो एक्स वाई है उधर 0 के पास जाके खत्म हो जाएगा, तो हमारी केवल इक्वेशन जो बनेगी वो बचेगी x माइनस वाई, ये तो इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। अब हमारा सिर्फ वेरिएबल क्या बचा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब इसी इक्वेशन को उठा रहा हूं जो पीछे की थी हमने, दोबारा देख लीजिए एक बार, सिर्फ ये वाली इक्वेशन उठाऊंगा मैं, तो ये आ जाएगी हमारी एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब इन दोनों में से y कॉमन, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, अब इसको नीचे डिवाइड करा दो, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, लो ये बन गया। अब यहां पे u अपॉन v लगा दो जी डिफरेंशिएट कराने के लिए, तो क्या बनेगा, dy by dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, निचली टर्म का स्क्वायर, निचली टर्म वैसे की वैसी, ऊपरली का डेरिवेटिव 1 भी x ही है भाई, माइनस ऊपर की वैसी वैसी, ये वाला माइनस तो हमने यहां पे निकाल लिया, माइनस ऊपर की वैसी वैसी, निचली टर्म का डेरिवेटिव 1 का 0 और x का फिर 1। अब इस ऊपर वाली ब्रैकेट को खोल दो भाई, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गए, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है भाई, तो ये हमारे पास बन गया, ऊपर लेके जा रहे हैं इसको, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यही हमने प्रूव करना था, अगर हम पिछली शीट पे जाकर अगर चेक करें तो इसको, तो ये हमारा dy by dx आ जाता है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल आसान। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो इस इक्वेशन को हमेशा उठाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसको उठाया है हमने, तो इसके लिए क्या किया हमने, इस इक्वेशन को ये वाला वेरिएबल उठा के हम इधर जाके माइनस करवा दिया, माइनस करवाने के बाद इन दोनों को हमने स्केयरिंग बोथ साइड की, स्केयरिंग करने के बाद इन वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन बनाई, फिर सभी कुछ उठा के उधर ले गए, उधर ले जाने के बाद हमने इसको वेरिएबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, सिंगल सिंगल इकट्ठे कर लिए, डबल डबल इकट्ठे कर लिए, फिर इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो गया। क्लियर, इनमें से x माइनस वाई फिर कॉमन आया, फिर उसके बाद वो 0 करने के बाद ये इक्वेशन बनी, इसमें से मैंने इस x को उठा के उधर ले गया, फिर इन दोनों में से मैंने y को कॉमन निकाला और इसको इधर जाके डिवाइड कराया, और यहां पे आपका क्वोशिएंट रूल u अपॉन v लगा दिया, जिससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, बहुत आसान, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बहुत बार एग्जाम्स में ये भी आ रखा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2023 चल रहा है भाई, 23 ले लेते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ना, जीरो हो जाएगा वेरिएबल, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, जहां पे भी मिल गए दो वेरिएबल भाई u इंटू v, एक्स और y में काम करेंगे हम, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, x का डेरिवेटिव 2x प्लस अब उसके लिए फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x वैसा का वैसे ही, उसका डेरिवेटिव 2y, लेकिन जहां पे y आ गया वहां पे आपका dy बाय dx साथ में आएगा ही आएगा, कांस्टेंट कुछ भी हो भाई जीरो। नेक्स्ट देखिए अब क्या करना है, देखो इसके लिए dy बाय dx वाली जो टर्म है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इनको इकट्ठा कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, बाहर क्या आ गया भाई आपका कॉमन dy बाय dx प्लस अब जो बच गई टर्म, एक ये बची है ये बची है, y 2xy और एक y स्क्वायर, अब इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर ले जाओ, तो dy बाय dx ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू, देखो ये जब उधर जाएगी y स्क्वायर तो उधर जाके भाई माइनस की हो जाएगी, जब ये जाएगी उधर तो भाई ये भी माइनस की हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो बीच में मेरा वैसे का वैसे प्लस रह जाएगा, अब इसके साथ डिवाइड करा लो भाई, तो y1 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था dy बाय dx या y डैश एक ही चीज है भाई, कुछ भी पेपर में दिखाई देगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो बहुत आसान बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं इसके साथ, जो एग्जाम्स में बहुत बार पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। इन्फिनिटी वाला बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये वाला x अंडर रूट x अंडर रूट x अप टू इंफिनिटी, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, इसका भी dy बाय dx हम निकालेंगे, क्या निकलेगा देखिए बड़ा आसान। देखो फिर मैंने बोला आपको कि एक तरह का ये हमारे पास समुद्र है भाई, तो उस समुद्र को हमने सेट करना है, अगर उस समुद्र में से हमने एक गिलास पानी निकाल भी लिया तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका क्या करना है x, ये सारा समुद्र है भाई, है समुद्र किसके बराबर y के बराबर, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका केवल y रहेगा, क्लियर। अब देखो जब रही y गया तो अब हमने क्या करना है, इसको अंडर रूट खत्म करने का एक ही तरीका है कि ऑन स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस y रहेगा, ये y उठा के उधर ले जाओ, y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू x, नेक्स्ट इज y का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y प्लस इनटू dy बाय dx माइनस dy बाय dx, x का डेरिवेटिव 1, यहां से dy बाय dx कॉमन 2y माइनस 1 अपॉन 1, तो भाई dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y माइनस 1, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ी मैथ हो रही है अभी आप पे, जिनके बहुत कम समय रह गया है वो इन क्वेश्चंस को कर लो भाई, अंडर 1% पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शेयर एंड लाइक जरूर करते रहोगे साथ साथ। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपका जो चलेगा वो आपका चलेगा जी ट्रिग्नोमेट्रिकल वेरिएबल्स पे, उस तब तक हमारा सब कुछ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम्स में आया है, प्रूफ करके दिखाना है कि dy बाय dx प्लस ई रेज़ टू पावर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। बहुत इजी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें।
कई मेथड्स हैं इसको करने के, लेकिन सबसे आसान मेथड क्या है कि जो ये वाली क्वेश्चन है इसी को उठा के इधर आप अपनी राइट हैंड साइड पे उसको 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y, ये हमें गिवन स्टेटमेंट है। इसको 1 बनाना है भाई। 1 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ e की पावर x प्लस y से e की पावर x प्लस y से डिवाइड करेंगे। ये तो कट जाएगा भाई, ये कट के क्या बन जाएगा 1। तो देखो इसको क्या लिख रहे हैं हम कि e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर x प्लस y इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है कि नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो बेस सेम है, पावर्स को हम ऐड करेंगे। e की पावर x माइनस y प्लस e की पावर y ऊपर जाके माइनस x माइनस y इक्वल्स टू 1। यहां x के साथ x कट गया, y के साथ y कट गया, लो जी बचता क्या है, e की पावर माइनस y प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 1। क्लियर। अब इसको देखो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, साथ में y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव साथ में माइनस 1 इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। बस यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है भाई। इसको उठा के उधर ले जाओ, पहले e की पावर माइनस y dy बाई dx माइनस बाहर निकाल दिया इक्वल्स टू e की पावर हो जाएगा आपका माइनस x। कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ा काम रह गया हमारा। उसके बाद इसको उधर जाके इसको सारी क्वेश्चन को डिवाइड कराएंगे हम। तो dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर माइनस y, डिवाइड हो गया नीचे जाके। अब ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की e की पावर माइनस x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि बेस से पावर्स ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा घुमा के लिख लें। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि y माइनस x लिख दूं तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें प्रूफ करना है वो y माइनस x की फॉर्म में। बस ये बन गया आपका dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर y माइनस x। अब इसको उधर जाके प्लस कर दो, इक्वल टू 0 लिख दो भाई। ये जो हमने प्रूफ करना था वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ हमारे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं साइन कॉस tan के क्वेश्चन करवाऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वेरिएबल्स हैं। भाई शेयर और लाइक इसको जरूर करते हो।